आज हम कहना चाहेंगे कि सरकार अगर चाह रही है इस देश के युवाओं को मतदान से वंचित करना, तो हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समर वेकेशन होम एक्सटीरियर लाया है स्पेशल डिस्काउंट फॉर किड्स विजिटिंग देयर नानी हाउस। किड्स सेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट का लाभ उठाएं। 9 जुलाई के महागठबंधन और ट्रेड यूनियनों के आम हड़ताल के समर्थन में उतरा एआईएसएफ सहित विभिन्न छात्र नौजवान संगठन ने बंदी के दौरान जमकर नारेबाजी की। हड़ताल के समर्थन में एआईएसएफ, एनएसयूआई, आईसा से जुड़े छात्र संगठनों ने शहर के जीडी कॉलेज, एसबीएसएस कॉलेज, श्री कृष्ण महिला कॉलेज को बंद करते हुए मार्केट को बंद कराया और NH 31 पर पहले से जाम कर रखे महागठबंधन और ट्रेड यूनियनों के समर्थन में जाकर बैठकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार के डर से भाजपा जदयू ने सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव आयोग का सहारा लेकर छात्र, नौजवान, किसान, मेहनतकश मजदूर और गरीब तबकों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करने के लिए मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान लागू किया है। सीधे तौर पर आज हम कहना चाहेंगे कि सरकार अगर चाह रही है इस देश के युवाओं को मतदान से वंचित करना, तो हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार पुनरीक्षण करके चाह रही है कि मतदान कहता है कि 2003 के बाद जो मतदाता है, हम कह रहे हैं कि 2003 में किसी का नाम नहीं है, किसी युवाओं का नाम नहीं है। आप जाकर देखिए ब्लॉक में कितने लोग यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए हैं। ये क्या स्थिति आप पैदा करके रखना चाहते हैं? जिस वोट से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2024 में, उसी वोट का आप पुनरीक्षण करना चाहते हैं। आप अगर पुनरीक्षण करना चाहते हैं तो आपको पहले रिजाइन दे दीजिए और फिर से लोकसभा का चुनाव कराइए। सीधे तौर पर हम कहना चाहते हैं, जीत गए, सत्ता में आ गए और जिस वोट के दम पर आप सत्ता में आए, आप उसी वोट और उसी लोकतांत्रिक अधिकार को आप कुचल रहे हैं। इसलिए ये कुचलना हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज आम ट्रेड यूनियनों का जो हड़ताल है, आज वामपंथियों का जो हड़ताल है, आज महागठबंधन का जो हड़ताल है, उस हड़ताल के साथ हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन खड़ा है। जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार ने कहा कि बेगूसराय की जनता के वोट से जीतकर सांसद बने गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के ही शामहो पुल का स्थानांतरण कर दिया और बरौनी कानपुर पाइपलाइन को रिलायंस के हाथों बेचवा दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा बेगूसराय विकास विरोधी है। देखिए भैया, अभी तो समय हुआ है, लेकिन बेगूसराय की जनता और बिहार की जनता ये तमाम डबल इंजन की सरकार से ऊब चुकी है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बेगूसराय की समस्या लगातार जब चुनाव आता है, बेगूसराय में जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, बेगूसराय में दिनकर के नाम पर ऐसे घरियालियों को बहाते हैं, कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, यहाँ के नौजवान, यहाँ के छात्र जाकर उनको वोट दे देते हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब वो सत्ता पर आ जाते हैं, तब दिनकर के नाम पर, विश्वविद्यालय के नाम पर ऐसे सो जाते हैं, लगता है जैसे कुंभकर्ण का नींद आ गया है। मैं बता देना चाहता हूँ, बेगूसराय के कई दशक से मांग है शामहो पुल का। क्या हो गया शामहो पुल? लेकिन ये राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजाने वाले गिरिराज सिंह एक बार भी सदन में आवाज नहीं उठाते हैं, न कि एक बार भी वहाँ आवाज उठाते हैं, सिर्फ थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं। मैं सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से 2025 का चुनाव आने वाला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनप्रतिनिधि को कह देना चाहता हूं, अगर बेगूसराय की जनता की समस्या पर आप बात नहीं कीजिएगा, बेगूसराय किसान पर बात नहीं कीजिएगा, बेगूसराय के नौजवानों पर बात नहीं कीजिएगा, बेगूसराय के आम लोगों पर बात नहीं कीजिएगा, आने वाले 2025 चुनाव में आप जिस तरह से सत्ता का मलाई खा रहे हैं, ये मलाई खाना बंद कर देंगे। इसलिए आज बिहार बंद है। निश्चित तौर पे आने वाले 2025 चुनाव में ये सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। द बॉम्बे फैशन एंड ड्रेसेस बिगेस्ट समर सेल, 50% तक की भारी डिस्काउंट, मेंस, विमेंस और किड्स वेयर सभी टॉप ब्रांड्स पर। लिमिटेड पीरियड ऑफर। शॉप टुडे। बॉम्बे फैशन, डाक बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय।